हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनॉमी बाय आरती के। आज हम देखेंगे सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बाय डाइडिऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड। इसे हम लोग सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड भी कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये डाइडिऑक्सी चेन होती क्या है। एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में एक शुगर रिंग होती है जिसके फर्स्ट प्राइम से एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है, 3 प्राइम पे OH होता है एंड 5 प्राइम पे 3 फॉस्फेट्स अटैच्ड होते हैं। सेकेंड प्राइम पे ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसे हम 2-डीऑक्सी ATP बोल रहे हैं। लेकिन अगर सेकेंड प्राइम के साथ साथ थर्ड प्राइम पे भी ऑक्सीजन नहीं होगा तो इसे हम 2,3-डाइडिऑक्सी ATP बोलेंगे, और हम इसे शॉर्ट में 2,3 ना बोल के सिर्फ डाइडिऑक्सी ATP बोल सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नाइट्रोजनस बेस, और इसीलिए हम यहाँ पे डाइडिऑक्सी बोल रहे हैं। आप समझ रहे होंगे रीज़न कि सेकेंड और थर्ड प्राइम दोनों जगह पे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। अब नॉर्मल जब भी चेन इलॉन्गेशन होती है तो जो भी प्रीवियसली अटैच न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 3 प्राइम का जो O ग्रुप होगा वो नेक्स्ट आ रहे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन अगर वही 3 प्राइम पे ऑक्सीजन ना हो, यानी ये डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा, तो यहाँ पे 3 प्राइम पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से नेक्स्ट आ रहे न्यूक्लियोटाइड पे ये अटैक नहीं कर पाएगा और ये उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। इस वजह से यहाँ से चेन टर्मिनेट हो जाएगी। सो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का यही काम होता है कि वो जहाँ भी अटैच हो गया उसके आगे चेन सिंथेसाइज नहीं होगी। सो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे हमारे DNA सीक्वेंस को पता करने में। तो आगे देखते हैं। हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, 1, 2, 3, 4। हमने इन सभी टेस्ट ट्यूब्स में कॉमन चीज़ें डाली हैं, जैसे कि हमने DNA टेम्पलेट डाला है, लेबल्ड प्राइमर डाला है। हमने प्राइमर लेबल इसलिए किया है कि हम बाद में सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकें उसकी लेबलिंग की वजह से। फिर हमने DNA पॉलीमरेज 1 ऐड किया है और ऑल 4 टाइप्स ऑफ NTPs ऐड किए हैं। हमने इसमें एक चीज़ अलग ये किया है कि हमने चारों टेस्ट ट्यूब्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए हैं। जैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाइडिऑक्सी ATP ऐड किया है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में डाइडिऑक्सी TTP ऐड किया है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाइडिऑक्सी CTP ऐड किया है और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डाइडिऑक्सी GTP ऐड किया है। सो इसके बाद हमने इस प्रोसेस को होने दिया है ताकि इस हमारे मेन DNA टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बन जाएं, और उसके बाद हम हर एक ट्यूब को जेल में लोड करेंगे डिफरेंट बेल्स में, और हम उसे जेल पे रन करेंगे जिससे कि हम डिफरेंट बैंड्स देख सकें। अब इस प्रोसेस में DNA स्ट्रैंड पे पहले लेबल्ड प्राइमर जाके अटैच होगा और उसके बाद में इलॉन्गेशन प्रोसेस होगा जिसमें DNA पॉलीमरेज जो होगा वो डिफरेंट NTPs को अटैच करेगा, और जहाँ भी डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ वहाँ से चेन टर्मिनेट हो जाएगी। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने डाइडिऑक्सी ATP ऐड किया था। उसमें एक DNA टेम्पलेट था, प्राइमर अटैच हो गया है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है। उसके प्राइमर अटैच होने के बाद में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं मेन टेम्पलेट की अकॉर्डिंग, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन जिस पोजीशन पर डाइडिऑक्सी ATP ऐड हुआ है, ये जो स्टार मार्क आप देख रहे हैं वो डाइडिऑक्सी के लिए है। जैसे ये एक नॉर्मल है यानी डीऑक्सी ATP है, लेकिन जहाँ भी स्टार मार्क है वो डाइडिऑक्सी ATP होगा। सो जिस पोजीशन पे डाइडिऑक्सी ATP ऐड हुआ है वहीं से चेन टर्मिनेट होगी, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऐसे करते करते हमें डिफरेंट लेंथ्स ऑफ चेन मिलेंगे। चेन बहुत सारी चेन्स मिलेंगी जिसके अलग अलग साइज़ होंगे, और उसकी साइज़ की वजह से ही वो चेन जेल के ऊपर डिफरेंट पोजीशन पर मिलेगी हमें। हम ऐसे देख सकते हैं। हम पहले जेल की स्लाइड देखेंगे। ये स्लाइड में देखिए, ये जेल पूरा है जिसमें हमें डिफरेंट सीक्वेंसेस के डिफरेंट पोजीशंस हम देख सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के बारे में, डाइडिऑक्सी ATP है जिसमें। सो इसमें चेन की साइज़ के अकॉर्डिंग जो चेन्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे आके
हमें दिख रही हैं। सो अगर हम ऑल ओवर बात करें तो जो भी चेन सबसे लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगी उसका साइज़ सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबसे छोटा साइज़ की चेन सबसे फास्टेस्ट मूव करती है और जितनी हेवीएस्ट चेन होती है वो स्लो मूव करती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका सीक्वेंस लेंगे। हमने चारों टेस्ट ट्यूब से अलग अलग सैम्पल्स लोड किए हैं, उसे हमने जेल पर रन किया है। अब हम इसको सीक्वेंस रीड करने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ इसे रीड करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट चेन होगी यानी वो इनिशियल सीक्वेंस बता रही होगी। सो हम यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट हमें यहाँ पे मिला डाईडिऑक्सी टीटीपी वाले टेस्ट ट्यूब से, फर्स्ट यानी ये टी होगा, उसके बाद नेक्स्ट है जी है, नेक्स्ट सी है, देन अगेन जी 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 है, फिर सी है, टी है, फिर अगेन टी है, फिर ए है, टी है, सी जी जी जी, टी सी टी ए है, ये हमें सीक्वेंस मिला। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारी कॉम्प्लीमेंट्री चेन का जो अभी सिंथेसाइज हुई है यानी 5 to 3 डायरेक्शन में, लेकिन ये सीक्वेंस हमारे मेन डीएनए का नहीं है। मेन डीएनए वो होगा जिसके जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी मेन डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री ये चेन बनी, तो इस चेन से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ए का टी, ए टी के साथ ए, सी के साथ जी, टी के साथ ए, तो हमने पूरा सीक्वेंस बनाया। ये चेन थी 5 to 3 प्राइम, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये 5 to 3 प्राइम, यानी जो हमारा मेन डीएनए सीक्वेंस था जो हम पता कर रहे थे इस मेथड से वो है 5 प्राइम to 3 प्राइम, टी टी ए जी ए सी 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 जी, ए टी ए जी सी 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 जी सी ए। सो हमने ये सीक्वेंस पता कर लिया है इस मेथड से। अब एक सिंपलेस्ट मेथड है डीएनए सीक्वेंस पता करने का, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होता है, जिसे हम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। जनरली हम इसमें प्राइमर को लेबल ना करके डाईडिऑक्सी एनटीपीज़ को लेबल कर रहे हैं। जो भी चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाईडिऑक्सी एनटीपीज़ होंगी, चारों में अलग अलग लेबलिंग होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें 4 वेल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक ही जेल में एक साथ हम इन सभी सीक्वेंसेस के साथ में लोड कर देंगे हमारे सैम्पल्स को, और हमें यहाँ से अटैच कर देंगे लेज़र बीम और एक डिटेक्टर। सो जो भी डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे रन हो रहा है उसमें जो भी स्मॉलेस्ट होगा वो आगे जा रहा होगा और जो हैवीएस्ट होगा वो उसके पीछे पीछे आ रहे होंगे। सो जो भी स्टार्टिंग की चेन्स होंगी उसमें जिस भी टाइप का डाईडिऑक्सी एनटीपी होगा उसमें जो भी फ्लोरेसेंस होगा उसको हम लेज़र बीम के थ्रू डिटेक्ट कर पाएंगे। मोस्टली मशीन कर रही है, मशीन डिटेक्ट कर रही है। सो साइज़ के अकॉर्डिंग जैसे ही डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस आगे जा रहे होंगे उन्हें 1 by 1 यहाँ पे मशीन डिटेक्ट करेगी और उसे ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर देगी, और हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस यहाँ पे शो कर रहा है सी सी टी जी टी 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 जी ए टी जी जी टी जी, मतलब ये पूरा सीक्वेंस है, और इसे हम इस मेथड से बहुत ही सिंपलेस्ट वे में पता कर सकते हैं। और ये था सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स in a very simple way. Thank you for watching Binomy by Aarti K. Like and subscribe the channel for further updates.